अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे हमारे तमाम रजिस्टर्ड बच्चे, उम्मीद है कि अब तक वो चैप्टर 16 के तमाम लेक्चर्स वो देख चुके होंगे और उन तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद आज हम कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एप्टीट्यूड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी तब्दीली आती है क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चैप्टर 14 में यह बात बताई हुई है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब भी तब्दीली आएगी क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। याद है ना, फैराडेज लॉ, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर तब्दीली आएगी तो क्या प्रोड्यूस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब आप कहेंगे सर एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? तो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंडक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है? तब्दीली। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आती है जिसकी वजह से उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है? उस कंडक्टर के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस कंडक्टर के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर वो कंडक्टर मूव करना शुरू करते हैं, हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रही है? तब्दीली आ रही है। लेकिन गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वो कंडक्टर साथ साथ उसको मूव करवाए, वाइब्रेट करवाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो तब्दीली आ ही रही थी लेकिन साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? इसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड में भी तब्दीली होगी जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या होना शुरू जाती हैं? प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है उसे ऑसिलेटर कहते हैं। ये पास पेपर में बाकायदा पूछा भी गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव की क्या है? एग्जाम्पल है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर होती हैं, एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है उसके मुकाबले में भी उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये है, c बराबर है √1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब आपको म्यू नॉट की वैल्यू तो मालूम होगी, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू आ जाती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। फिर इसके बाद जो है आपको हम बताने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को। तो ये भी बाकायदा पेपर में आता है। याद रखिएगा, रेडियो स्टेशन होता है ना, रेडियो स्टेशन में क्या होता है? वहां साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। रेडियो स्टेशन में एक बंदा बोलने वाला होता है तो उस साउंड वेव को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हम तक पहुंचती है क्योंकि साउंड वेव की रफ्तार तो बहुत कम है ना। अगर एक ही वक्त में पूरी दुनिया में हमें ब्रॉडकास्ट करना है रेडियो स्टेशन की तो वहां में क्या करना होता है? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही यहाँ पहुंचती हैं तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दोबारा से साउंड वेव में कन्वर्ट किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं उसे? डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो रेडियो स्टेशन में होता है जहां बंदा जो है वो ओरली बात कर रहा होता है, उसकी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया गया। और डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे रेडियो रिसीवर में होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोबारा से साउंड वेव में कन्वर्ट होती है। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा डिवाइस है जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक ही वक्त में हो सकती है, एक ही डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन भी कर सकता है डीमॉड्यूलेशन भी कर सकता है, तो आपका आंसर होगा सेल फोन। आपका मोबाइल होता है ना, उसमें आप क्या करते हो? ओरली बात करते हो।
तो वो क्या करता है, आपकी साउंड वेव्स को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और के मोबाइल में जाती है और वहां क्या होती है, डीमोड्यूलेशन होती है। फिर उसकी आवाज जो है वो मॉड्यूलेशन करके आप तक पहुंचाता है और आपके मोबाइल में फिर क्या होती है, डीमोड्यूलेशन होती है। तो वो डिवाइस जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमोड्यूलेशन एक ही वक्त में होती है वो आपका सेलफोन है, मोबाइल। परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला याद रखना है, एक बार पूछा गया था। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, दोनों वोल्टेज में दी जाएंगी। आप इनको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन आ जाएगी। तो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल पॉसिबल है, फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी तरीके से आपने डायोड्स और इसकी सारी डिटेल पढ़ ली होगी। तो फोटो डायोड रिलेटेड पॉइंट याद रखना, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड जो होता है वो लाइट एनर्जी को, रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल में इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो बाइसिंग होती है वो रिवर्स बाइसिंग होती है। इसी तरीके से लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं, ये एग्जैक्ट इसका अपोजिट है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड क्या कर रहा था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बुक की एक लाइन जो कि पास पेपर में आ चुकी है, टेक्स्ट बुक वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ लाइट बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। पास पेपर आप वो करोगे ना, तो इलेक्ट्रिकल सिटी की मदद से, इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी की मदद से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। और याद रखिएगा एलईडी इस्तेमाल होता है एलईडी लाइट्स में, और ये इसके अंदर जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो उम्मीद है कि आपने पूरा चैप्टर रीड किया होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे था कि एप्टीट्यूड के हवाले से आपको बताना, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, इसमें हम जो है वो चैप्टर 16 के तमाम MCQ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।